जिस दिन से उनके घर में गाय आई, वो गाय ब्याने को कह रही हो सदा बंधा ही रही जब तक उनके घर पर रही। बंध्या कभी फली फूली नहीं। पेड़ लगाया आम का पेड़ लगाना चाहिए जीवन में। आम का पेड़ लगाया, आम के पेड़ में बौर ही नहीं आया। फल की बात ही छोड़ो। कहते हैं वही गाय, उसी गाय को संत का प्रसाद दिया, वो फल गाय हरी भरी हो गई। बोलो वृंदावन हरि लाल की जय। गाय हरी भरी हो गई। कुछ दिन तक ये चलता रहा। समय जब आया, बहन के संतान पैदा हुई। बहन ला करके संतान गोद में डाल गई, सारा धन ले गई, बहुत सारा धन ले गई। और इधर बहन की गोद में बच्चा पड़ा और उधर गाय के पेट से बच्चा पैदा हुआ, बालक पैदा हुआ। चारों तरफ नगर में हाहाकार मच गया कि गौ आप देव जी के गऊ के भी पुत्र और बहू के भी पुत्र। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिसके घर में एक पुत्र नहीं, उसके घर में दो पुत्र। दो लोग देखने जा रहे हैं। देखें ब्राह्मण लोग बुलाए गए, आप देव जी आए, सस्तुराचन हुआ, पूजा पाठ हुआ, ब्राह्मणों को खूब दान दहेज दिया गया, नामकरण संस्कार हुआ। गाय के बालक का नाम रखा गया गौकर्ण, क्योंकि कान गाय के थे, कान दोनों गाय के थे और शरीर मनुष्य की थी, इसलिए गौकर्ण रख दिया, गौकर्ण नाम रखा। और आत्मदेव की पत्नी का क्या नाम था? धुंधली, धुंधली नाम था, तो उसके बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। धुंधकारी भैया तब से आज तक लोग उदाहरण भले दे दे धुंधकारी का, कोई अपने बेटे का नाम धुंधकारी तो नहीं रखता होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, नाम भले मत रखे, लेकिन ऐसे नालायक संतान जरूर हो गई है जो धुंधकारी का ही काम कर रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, काम कर रही है। कहते महाराज ऐसी संतानों से दूर रहने की जरूरत है। ये पानी देंगे कि नहीं, पिंडा देंगे कि नहीं, गया में तर्पण करेंगे कि नहीं, संपत्ति तो ये लेना चाहते हैं बाप की, लेकिन बाप का संस्कार नहीं करना चाहते, बाप का संस्कार नहीं करना चाहते, एक दिन का संस्कार नहीं करना चाहते। कहते इसे बंद करो, बंद करो। संपत्ति चाहिए, संस्कार नहीं चाहिए। 13 दिन का संस्कार होता है, ब्राह्मण भोजन होता है, मैं पैदा होने से लेकर मृतक तक का संस्कार किया जाता है। 13 दिन का जो संस्कार, उसमें एक दिन का भी संस्कार ये नहीं करना चाहते और जा सब चाहिए इनको। ऐसी नालायक संतान को हम तो ये कहते हैं कि इनको संपत्ति ना दे करके कहीं अनाथालय में दान कर देने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे संतान कहते महाराज आज जो है सारे धर्मशास्त्र कहते हैं फिजूली खर्चा है, बाप का खर्च फिजूली खर्चा है, बाप का पिंडदान फिजूली खर्चा है, गया में जाकर के श्राद्ध करना ये फिजूली खर्चा है, बैंड बजाना फिजूली खर्चा नहीं है, ब्याह में नाजायज धन खर्च करना ये फिजूल खर्चा नहीं है, लेकिन बाप का संस्कार करना ये फिजूल खर्चा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। समाज में इसकी मीटिंगें होती है, खर्च बंद, तेरा ही बंद है, बंद। कहीं किसी शास्त्र में तो नहीं लिखा गया बंद। तुम कहां से पढ़ के आए हो तो इसे बंद करा दो? हम भी तो जाने उस शास्त्र को, हम भी पढ़ने लगे। कहते महाराज इस प्रकार से अब तो धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो रहे हैं। संत का दिया हुआ प्रसाद वो आशीर्वाद है। तो गोकर्ण अपने माता पिता के उसी जो संत का स्वरूप है, जो संत का रूप है, वो पूरा गोकर्ण में आ गया, पूरा गोकर्ण में वो भाव बन गया। संत प्रवृत्ति में रहने लगे, उसी भाव में रहने लगे।
और इधर धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होते 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 ध्यान देना होते रास्ते में जब चलते तो चींटा माता भी रगड़ देते। हाँ, सोते हुए बालक को नोच लेते, खेलते हुए बालक को धक्का देते, कुएं में पटक देते, चोरी करते, नित्य प्रति उलाहना घर में आता। छोटे थे बाप से पिटते कुटते, लेकिन जब तक पिटते कहते हैं इसलिए बालकों को ज्यादा मारना नहीं चाहिए। मारा पीटी करोगी तो मजबूत हो जाएगा, उसको पता चलेगा कि 3 डंडा 3 थप्पड़ से ज्यादा पाएंगे नहीं, इतना ले लो काम चल जाएगा दिन भर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितना बार मारो, 1 बार 2 बार, पिट गया काम चल गया, अब दिन भर तो मारेगी नहीं, फिर शाम को ले लेंगे। बोलो इसी में काम चला लेते हैं कुछ नालायक बालक, अपना कुट पिट करके अपना काम चला लेते हैं, लेकिन पुस्तक नहीं उठाना चाहते, नहीं उठाना। ये भी कोई माता पिता का अभिशाप है। कहते हैं बारह पुत्र पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने कर्मा, अपने कर्मा। हाँ भैया, जितना चढ़ाए होगे उतना नहीं पाओगे, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं। कहते हैं इसलिए सबको कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। आज बता रहे हैं गोकर्ण, और इधर एक दिन क्या हुआ, एक दिन ज्यादा बड़ा कांड कर दिया तो ज्यादा उलाहना आ गया। तो जब बाप मारने के लिए दौड़ा, उद्यत हुआ, तब बेटा कह रहा है ठहरो। और आजकल के बेटे क्या कहते हैं, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, और बेटा कहे बाप से तेरी क्या औकात। औकात आजकल के बेटा बाप से औकात पूछते हैं। बोलो